तो तुम बता दो कि मुझे कैसे क्या करना है। डेविल स्माइल के साथ इतना कहते हुए देवा घुटनों के बल बेड पर बैठकर भालू की तरह दिव्या की तरफ बढ़ने लगा। हमसे ये सब नहीं होगा ना, में सर हिलाते हुए दिव्या ने बड़ी मुश्किल से ये शब्द बोले और देवा के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। लेकिन देवा ने दिव्या के दोनों हाथों को पकड़ा और दिव्या को झटका से अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हें कहाँ कुछ करना है, तुम तो बस मेरे नाम किया है और सिसकियां भरते हुए एंजॉय करना, जो करना है वो मैं खुद कर लूंगा। अपनी आंखों के सामने इतने बेशर्म लड़के को देखकर दिव्या की जान हालत में अटके जा रही थी। इसलिए इस बार दिव्या की आंखों से रोते हुए आंसू निकले और दिव्या रोते हुए देवा से बोली, ऐसे कौन शादी के बाद ये सब करता है? शादी के बाद बहुत सारी रस्में होती है, फंक्शंस होते हैं, उसके बाद जाकर ये सब होता है, और आप तो पहले ही ये सब। देवा की आंखों में इतनी बेशर्मी देखने के बाद दिव्या अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और अपनी बात को अधूरा छोड़कर दिव्या सीसकते हुए रोने लगी। अपने सामने बच्चों की तरह सीसक कर रोती हुई दिव्या को देखकर देवा का दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि यही तो देवा चाहता था, दिव्या को अपने सामने झुकाना। और अब दिव्या खुद उसके के सामने झुक रही थी, वो भी रोते हुए। कुछ पलों तक रोती हुई दिव्या को देखने के बाद देवा ने दिव्या के कान के पास मुंह ले जाते हुए कहा, ओके, मेरी क्वीन की हर फरमाइश पूरी होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी फरमाइश को पूरा करना होगा। क्या? देवा की फरमाइश वाली बात सुनते ही दिव्या ने आंसू पोंछते हुए खुश होकर देव से पूछा। दिव्या को खुश देखकर देवा के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। आज की रात तुम मेरी बाहों में मेरे बिस्तर पर होगी, क्योंकि आज हमारी सुहाग रात है। बट बिफोर दैट मैं तुम्हें जी भर कर किस करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। इतना बोलकर देवा ने दिव्या के ईयर लोब को चूम लिया। देवा की बातें सुनने के बाद दिव्या का रहा सहा हौसला भी टूट गया। उसके लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई हो गई थी। अगर वो देवा को आज की रात खुद से दूर लिए रखने के लिए देवा को किस करने की परमिशन दे तो देवा हद से आगे बढ़ जाएगा और अपने सामने बैठे इस खूंखार इंसान को रोकने की हिम्मत दिव्या में नहीं थी। और अगर वो देवा की बात ना माने तो भी देवा अपनी हर लिमिट को तोड़ देगा। ये सब सोच सोच कर ही दिव्या की हालत खराब हो गई थी। दिव्या ने बेचारी सी शक्ल बनाई और रोती हुई शक्ल के साथ टूटे हुए लफ्जों में बोली, ऐसे कैसे? हम खुद को आपको सौंप दे। आज ही मिले, आज ही शादी हो गई, कम से कम हमें थोड़ा वक्त तो दीजिए। दिव्या की बात सुनते ही देवा की आंखें छोटी हो गईं। देवा ने दिव्या के बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बेहद करीब से दिव्या की आंखों में देखते हुए बोला, तुमसे शादी ही मैंने इसलिए की थी क्योंकि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, तो अब तुम्हें उस थप्पड़ का हिसाब भी तो चुकता करना होगा। देवा की बातें सुनकर दिव्या की आंखें हैरानी से फैलकर चौड़ी हो गईं। दिव्या को तो मानो जैसे 440 झटका ही लग गया। उसे तो पता ही नहीं था कि उसने कब देवा को थप्पड़ मारा है। जिस डेविल ने उसकी आंखों के सामने एक जिंदा शख्स को मार डाला हो, उस डेविल को थप्पड़ मारने की हिम्मत भला वो कैसे कर सकती है। लेकिन उसके साथ जो भी अजीब और गरीब हरकतें हो रही थीं, उसके बाद दिव्या का दिमाग चलना बंद हो गया था। दिव्या बस किसी तरह से ये प्रार्थना कर रही थी कि देवा उससे दूर हो जाए, उसके साथ ज़बरदस्ती ये सब ना करें, क्योंकि खुद को बचाने के लिए ही वो भागी थी। लेकिन अचानक से दिव्या ने अपना दिमाग चलाया और देवा से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, पर आपने हमारे मुंह दिखाई तो दी ही नहीं। दिव्या के मुंह से मुंह दिखाई की बात सुनकर देवा के चेहरे पर स्माइल आ गई। देवा ने दिव्या के बाजू को छोड़ा और सीधे दिव्या के गाल पर किस करते हुए बोला, तो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? ये देव सूर्यवंशी तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में रख देगा। पक्का प्रॉमिस? आप हमारी विश को पूरा करेंगे? देवा को मुस्कुराते देखा दिव्या ने घबराते हुए अपनी पलकें टिमटिमाते हुए देवा से सवाल कर दिया, द किंग ऑफ मुंबई इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज, सो यू आस्क फॉर व्हाट यू वांट। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो देवा तुम्हें दे ना सके। देवा तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा कर देगा, तो क्या डिमांड है तुम्हारी? बोलो। देवा ने दिव्या के सामने अपना रौब जमाते हुए कहा।
आज आज रात हमें बख्श दीजिए, आज रात हमारे साथ ये सब मत कीजिए। देवा को ठंड पड़ते देख दिव्या ने बड़ी मुश्किल से देवा से ये बात बोली और साथ अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी बात सुनने के बाद देवा उसके साथ क्या कर बैठे। क्योंकि देवा जब से उसे मिला था उसके साथ सिर्फ जबरदस्ती ही किए जा रहा था। हम ब्यूटी विद ब्रेन, देवा से वादा लेकर खेल गई तुम मेरे साथ। देवा ने एक हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराते दिव्या से कहा, लेकिन उसके तुरंत बाद अपने मुंह को दिव्या के कान के पास लाकर बोला, ओके, देवा अपनी जबान से पीछे नहीं हटेगा, बट उससे पहले तुम्हें मेरी एक डिमांड पूरी करनी होगी। कौन सी डिमांड? देवा की डिमांड वाला शब्द सुनकर दिव्या ने घबराते हुए देवा से पीछे हटते हुए पूछा, आज पूरी रात तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी और तुम मुझे खुद को देखने से रुकोगी भी नहीं। अपनी डिमांड दिव्या को बताते हुए देवा ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा दिया। देवा की बात सुनते ही दिव्या ने तुरंत मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया, क्योंकि देवा उसे देखें इस बात में दिव्या को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये बात तो खुद देवा नहीं जानता था कि वो किस तरह से अब दिव्या को परेशान करने वाला था। इसलिए दिव्या के हाँ में सर हिलाते ही देवा के चेहरे पर एक बार फिर से एक डेविल स्माइल आ गई। सो मेरी डिमांड को पूरा करने के लिए एक दुल्हन की तरह लहंगे को फैलाकर बिस्तर पर बैठ जाओ। देवा ने ठंडी आवाज में दिव्या से ये बात बोली और आंखों से दिव्या को बेड की हेड के साइड के पास बैठने का इशारा कर दिया। दिव्या को भी देवा की बात मानने में कोई हर्ज नहीं था, इसीलिए दिव्या देवा की बात मानकर बिना किसी टेंशन के अपने लहंगे को बिस्तर पर फैलाकर बैठ गई। बिस्तर को अपने पैरों में दबाए, घुटनों पर अपने हाथ रखे, शर्म से अपनी पलकें झुकाए दिव्या देवा के सामने ठीक उसी तरह से बैठ गई थी जैसे कोई नवी नवेली दुल्हन अपनी पहली रात में अपने पति का इंतजार करते हुए बैठती है। देवा ने जैसे ही अपनी दुल्हन को अपनी आंखों के सामने देखा तो देवा ने बेड पर लेटकर कोहनी के बल सर उठाया, कान्हा जी की पोज लेते हुए एकटक अपनी आंखों के सामने बैठी अपनी क्वीन को देखने लगा। शर्म से झुकी दिव्या की पलकें लिपस्टिक से सुर्ख लाल होंठ को देखकर देव के अरमान जागने लगे। देवा की हरकतों की वजह से ब्लश करते दिव्या के गाल लाल हो रहे थे, लेकिन दिव्या हिचक की वजह से बार बार अपने पैरों को बार बार बिस्तर में ऊपर नीचे उठा रही थी। दिव्या की इन सारी हरकतों को देखकर देवा की दुनिया इस पल में इस तरह से सिमट कर ठहर चुकी थी कि देवा बिना पल के झपकाए अपलक लगातार अपनी क्वीन को देखे जा रहा था। दिव्या को लगा था कि वो युवान के पास बैठी रहेगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब दिव्या ने पलके उठाकर देवा को अपनी तरफ एक तक देखते देखा तो दिव्या का दिल न चाहते हुए भी जोरों से धड़कने लगा। शर्म की वजह से दिव्या धीरे धीरे पूरी तरह से लाल पड़ने लगी और भारी होती सांसों को संभालते हुए दिव्या अपनी आंखों को इधर उधर घुमाने लगी। हमें ऐसे मत देखिए। क्यों? तुमने तो पहले ही बोला था ना कि तुम मेरी विश पूरी करोगी, तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकता? देवा ने मुस्कुराते हुए दिव्या से सवाल कर दिया। हमें शर्म आ रही है? देवा से इतना बोलते हुए दिव्या ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में छिपा लिया। और तुम्हारे दिल की धड़कनों की रफ्तार क्या बोल रही है? अपनी क्वीन को इस तरह से शर्माते देख देवा ने अपनी गहरी आवाज में दिव्या से सवाल कर दिया। क्या देवा कर पाएगा खुद को कंट्रोल? जानने के लिए पढ़ते रहिए देवा बोल्ड लव ऑफ गैंगस्टर।